ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन है कक्षा 9 का, अध्याय हमारी पहली, जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको अपन बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसकी प्रश्नावली 1.5 हम कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इससे पहले उन्होंने प्रश्नावली 1.4, 1.3, 1.2, 1.1 ये सारे हम कर चुके हैं, उनके सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनको आप जाके देख सकते हैं ना। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इसको समझ लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, मतलब इसको सोल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो सोल्व करते हैं इसको। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से समझाऊंगा आपको, एक तो बेसिक तरीका और एक फॉर्मूले वाला मेथड, है ना। तो आपको जो अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं ना, जो भी आपको सूटेबल लगता है अच्छे से उससे कर सकते हैं। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा दोनों तरीके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो देखो यहाँ पे देखो, ये √5 प्लस √2 और ये कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है, इसकी घात कितनी है, 2। अब देखो, किसी भी संख्या की घात 2 है, जैसे मैंने लिखा है 5 और 5 की घात 2 है, इसका मतलब क्या है, 5 कितनी बार गुणा है, 2 बार। मतलब इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 5 गुणा 5, 5 की घात 2 है, इसका मतलब क्या है, 5 कितनी बार गुणा है, 2 बार गुणा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही अप्लाई करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, √5 प्लस √2, इसकी घात कितनी है, 2। तो इसको कितनी बार लिख सकते हैं, इस पूरे कोष्टक को कितनी बार लिख सकते हैं अपन, 2 बार। तो देखो, तो इसको लिखूंगा मैं √5 प्लस √2। ठीक है, एक बार तो लिख दिया, अब वापस √5 प्लस √2। ठीक है, ये 2 बार लिख दिया। अब देखो, इस √5 से मैं इस पूरे को गुणा कर दूंगा। अब गुणा ही तो करना, तो इस √5 से इस पूरे को एक बार गुणा कर दूंगा। फिर देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लगा कर √2 से इस पूरे को गुणा कर दूंगा। और ऐसे गुणा करने के बाद ये सिंपल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, √5 से इस पूरे को गुणा करूँगा, फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, और फिर √2 से इस पूरे को गुणा करूँगा। अब देखो मैं लिख रहा हूँ √5, और किसको गुणा करूँगा, √5 से इसको, तो ये लिख देता हूँ यहाँ पे √5 प्लस √2। फिर देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो ये प्लस का चिन्ह, और ये √2 है तो ये √2, और ये वापस ये कोष्टक इससे गुणा करना है, तो √5 प्लस √2। ठीक है, अब देखो √5 को √5 से गुणा करूँगा, तो देखो √5 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, प्लस का चिन्ह प्लस, देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और इस 5 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस को प्लस से गुणा करें तो प्लस, √5 को √2 से गुणा करूँगा तो √10 बन जाएगा ये, क्योंकि दोनों अपरिमेय संख्या है, दोनों की दोनों कैसी संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, अब देखो इससे मैंने इन दोनों को गुणा करके ये लिख दिया है। अब प्लस का चिन्ह है, देखो ये प्लस, और √5 के आगे प्लस का है, तो प्लस प्लस प्लस, है ना। √2 को √5 से गुणा करूँगा तो √10 प्लस, √2 को √2 से गुणा करूँ तो √4। ठीक है, अब √25 का मान होता है 5, √25 का मान कितना होता है, 5 प्लस, अब देखो √10 और √10, इस √10 के आगे यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, और इस √10 के आगे भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। 1 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2, तो 2 √10 बन जाएगा ये। 1 और 1 जुड़ के 2 हो जाएंगे, तो ये 2 √10 प्लस √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब देखो ये भी देख लो कि √25 का मान 5 कैसे होता है, तो देखो यहाँ समझो √25, अब √25 को क्या लिख सकते हैं अपन, √5 गुणा 5, ये भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 से आ जाएगा। अब जब एक ही संख्या 2 बार ऐसे लिखी हुई होती है ना, और बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो यहाँ से एक संख्या बाहर निकल जाती है अंडर रूट से, तो इसका मान आ जाएगा अपना 5। जैसे यहाँ देखो √4 है, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन, √2 गुणा 2, तो एक ही संख्या कितनी बार लिखी हुई है, 2 बार, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने √25 का मान 5, √4 का मान 2, अब 5 और 2 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 7, तो 7 प्लस 2 √10, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो है इसका एकदम बेसिक तरीका। ठीक है, ये तो अपनों ने किया इसको एकदम बेसिक तरीके से। अब एक फॉर्मूला भी होता है, वो बताता हूँ मैं आपको। देखो देखो क्वेश्चन है अपना, √5 प्लस √2
और इसकी घात है अपनी पावर कितनी, 2, 2 है ना। अब देखो यहाँ पे एक सूत्र होता है a प्लस बी की घात 2 है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं इसको है ना। तो ये जो सूत्र होता है ये इसको सोल्व करेंगे तो क्या मान आता है, ये a है तो इसकी घात लगा दो 2, तो a की घात 2 प्लस का चिन्ह, यहाँ b है तो b की घात 2, ठीक है, प्लस 2 a और b, ये a और ये b। तो इसको सोल्व करने का इसका जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी देखो a की जगह क्या है √5 है और b की जगह क्या है √2 है और उसकी घात कितनी है 2, 2। तो इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ a था तो a की घात कितनी कर दी उन्होंने 2, तो यहाँ √5 है तो यहाँ √5 की घात कितनी कर देंगे अपन 2, ठीक है। जैसे यहाँ देखो a था तो a की घात कितनी 2 की अपनों ने, तो यहाँ √5 है तो उसकी घात 2, प्लस देखो यहाँ b था तो b की घात कितनी की 2, तो यहाँ क्या है b की जगह √2 है तो √2 की घात 2, प्लस ये सूत्र का 2 है तो यहाँ पे भी सूत्र का 2 लिख देते हैं। ये यहाँ पे a था तो a लिख दिया, तो यहाँ पे √5 है तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं √5, यहाँ b था तो यहाँ b लिख दिया, तो यहाँ √2 है तो यहाँ क्या लिख दूंगा √2, ठीक है। देखो ये ध्यान रखना ये स्क्वायर घात 2 से √ कैंसिल हो जाता है, घात 2 से √ कैंसिल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो ये √ है ना √5, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 5 की घात 1/2, अच्छे से समझना। √5 को अपन 5 की घात 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 5 की घात 1/2 और देखो अंडर रूट की जगह क्या लिखा मैंने 1/2, उसकी घात 1/2 और इसकी भी घात कितनी है 2। जब घात के ऊपर घात होती है ना तो गुणा हो जाती है घातें, तो देखो 5 की घात 1/2 गुणा 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 तो यहाँ क्या बचा ओनली 5 की घात 1, तो इसका मान कितना गया 5। तो डायरेक्ट अपन ये भी लिख सकते हैं कि घात 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो इसका मान कितना है यहाँ पे 5, ठीक है। प्लस ये वापस यहीं पे घात 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान आ गया 2, प्लस ये 2 ऐसा कैसे ही √5 को √2 से गुणा करेंगे तो √10, 5 में 2 जोड़े तो कितना है 7 प्लस 2 √10। तो इस तरीके से भी अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आंसर है, तो ये और ये दोनों सेम ही, ठीक है, दोनों के आंसर सेम है। तो इस तरीके से भी अपन इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।